एक नेता के तौर पर और पार्टी अध्यक्ष के तौर पर जो भी कार्यकाल अमित शाह का रहा, उसका लोहा बीजेपी तो छोड़ दीजिए, जो एकदम एंटी बीजेपी पार्टियां हैं, जिनको बीजेपी दूर से दिख जाए तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, वो भी मानते हैं। पर एक गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह का जो काम रहा है, धारा 370 से लेकर नक्सलियों का खात्मा, यहां तक एक गृह मंत्री जो डेडलाइन दे देता है कि इससे पहले देश में नक्सलवाद खत्म हो जाएगा और उसके बाद आप एक्शन देखिए सिक्योरिटी फोर्सेस का नक्सलियों खिलाफ, और जो नक्सली कभी सिक्योरिटी फोर्सेस पर भारी पड़ते थे वो या तो मर रहे हैं या मुख्य धारा में शामिल होने के लिए सरेंडर कर रहे हैं। एक गृह मंत्री का ऐसा कार्यकाल, और जो कार्यकाल अभी चल रहा है, उस कार्यकाल के बीच आखिर अमित शाह के ऊपर चर्चा क्यों नहीं हो रही? क्यों हम देखते हैं कि पीओके में कभी और कभी बांग्लादेश को जिक्र करके कभी हेमंत बिश्व शर्मा को जोड़ दिया जाता है, कभी सीएम योगी आदित्यनाथ को जोड़ दिया जाता है मैसेजिंग के तौर पर। लेकिन अमित शाह का यह कार्यकाल जो नक्सल विरोधी अभियान में कहते हैं ना ताबूत में आखिरी कील, एकदम वही साबित हो रहा है। और 31 मार्च 2026 की जो डेडलाइन है, उसके पहले ही अमित शाह जो नक्सलियों का एपिसेंटर होता था, उन स्टेट को ऐलान कर रहे हैं कि यह अब नक्सल फ्री हो चुका है। अभिषेक जी, क्या आपको वाकई लगता है, क्योंकि मैं आपको बताऊं ये चर्चा, आज हम ये डिबेट क्यों कर रहे हैं, मैंने सोशल मीडिया पर देखा तो वहां दो धाराएं चल रही। एक धारा यह है जो कहती है कि दिल्ली में ब्लास्ट हो गया, कैसा गृह मंत्री है। एक धारा यह है जो कहती है कि सरदार पटेल के बाद भारत का सबसे सशक्त कोई गृह मंत्री है तो वो अमित शाह है। अब आगे मैं आपको कुछ रिपोर्ट दिखाता हूं ये क्यों। यह खबर आई है आज उड़ीसा से 1 करोड़ का इनामी नक्सली मारा गया, और इनके मारे जाने के बाद, इस कुख्यात नक्सली के मारे जाने के बाद गणेश उइके उड़ीसा को करीब करीब नक्सल फ्री घोषित कर दिया, अमित शाह ने बाकायदा ट्वीट करके। अब आप देखिए, कुछ महीने पहले 1 करोड़ की इनामी सुजाता है, किशन जी की वाइफ, नोटोरियस नक्सल कमांडर। अब 1 करोड़ की ये थी, 43-40 साल कुछ इन्होंने अंडरग्राउंड, इनको किसी ने देखा नहीं था, इनको क्या सूझी कि मुख्य धारा में आई सरेंडर किया। ये सब खूबियां, ये सब उपलब्धि सीधे जाती है गृह मंत्रालय के खाते में। और कहने का मतलब यह है कि अमित शाह जब ये ट्वीट करते हैं, ये देखिए, अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन टुवर्ड्स नक्सल फ्री भारत, फिर ये कुछ घटनाओं का एग्जाम्पल देते हैं और ये कह रहे हैं, with this major breakthrough Odisha stand at the threshold of becoming completely free from Naxalism. We are resolved to eliminate Naxalism before the 31st of March 2026. आप, फिर मैं आता हूं चर्चा पर। अमित शाह का कद कौन घटा रहा है? आपको लगता है कि वाकई उनका कद घटाया जा रहा है, या जिन मुद्दों पर डिबेट होनी चाहिए वो नहीं हो रही? मुझे तो देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो आप बात कह रहे हैं ये विमर्श में है। ये वाकई चर्चा है कि भाई नक्सल का जो अभियान चल रहा है, ऐसा अभियान तो आज़ादी के बाद आज तक नहीं चला है, ये तो चर्चा है। और चर्चा ये भी है, और ये तो विपक्ष के नेता भी कहने लगे हैं कि नक्सल पर जो हो रहा है वो मतलब ऐतिहासिक है। कितने नेताओं ने कह दिया विपक्ष के। अब यहाँ पर मुद्दा क्या है कि आप उस नक्सलवाद को जो 1/3 हिस्से में करीब पूरा लाल कॉरिडोर फैला दिया, छत्तीसगढ़ से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र और यूपी में सोनभद्र तक चले आए, यहां तक फैला दिया, उसको ऐसा समेटा है कि वो जो सेंटर हम लोग बस्तर सुनते आते थे कि बस्तर के अंदर अबूझमाड़ के जंगल, वहां घुस करके एक के बाद एक सफाया, एक से एक दुर्दांत जो है नक्सली सरेंडर कर दिए, मार दिए गए, हिडमा मारा गया, तो बड़ी चर्चा हुई। मुद्दा ये है कि अमित शाह, ये जो जिस तरह का लेवल है सक्सेस का, अमित शाह टीवी के पर्दे पर कहाँ हैं? ये सवाल चर्चा में, इसलिए हम आपके सामने ये सवाल रख रहे हैं। बड़ी चर्चा हो रही है इसकी, बीजेपी के अंदर भी हो रही है। योगी आदित्यनाथ ने अगर ये कर दिया होता तो शायद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में उनकी चर्चा हो गई होती, उनका प्रचार तंत्र इतना मजबूत है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बाहर पोस्टर लग गए होते, योगी ने नक्सलवाद को साफ कर दिया, दुनिया मांगे योगी, ये सब लग गया होता वहां पर। ऐसा तंत्र है, मतलब वो यूपी में रहते हैं और लग जाता है महाराष्ट्र में पोस्टर की महाराष्ट्र में योगी ने जिता दिया, बटेंगे तो कटेंगे, ये दिल्ली जिता दिया, हरियाणा जिता दिया, 1-2 बार रैली की अपनी, चले आए, इतने में जीत गए। यूपी में हार रहे हैं, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। सवाल ये कि अमित शाह का ये मीडिया कैंपेन, या तो 2 चीजें हैं। पहला ये कि मुझे जो लग रहा है, अमित शाह खुद ही इस बात की चिंता नहीं कर रहे हैं, परवाह नहीं कर रहे हैं कि उनका कोई ऐसा कैंपेन चले, वो इस पर नहीं जा रहे हैं। उनका फोकस क्लियर है, कुछ टारगेट्स हम पूरा कर दें। 370
रियल अप्रोच के साथ, वो रिजल्ट पे, रिजल्ट ओरिएंटेड 370 जो हुआ है, हाँ। पूरा एग्जीक्यूशन अमित शाह का था, मगर अमित शाह ने कभी उसको भी प्रोपोगेट नहीं किया। हर लाइन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, मोदी जी की, हर लाइन में मोदी जी की, कभी वो श्रेय ही नहीं लिया। नक्सल इतना बड़ा श्रेय है, यहाँ भी मोदी जी की पॉलिसी और हमने कर दिया, कभी कोई उसको लेके अलग से इंटरव्यू नहीं देना। यूपी में आलम ये है, मतलब इसकी योगी आदित्यनाथ के प्रशासन से तुलना करनी चाहिए। रोमियो स्कॉट लाएंगे हम, और छा गया पूरे देश में रोमियो स्कॉट। रोमियो स्कॉट कहाँ है? आप टेलीस्कोप अमेरिका से खरीद लें सबसे महंगी क्वालिटी का, और ढूंढे तो आपको दिखेगा नहीं, है ही नहीं, खत्म रोमियो स्कॉट सारी चीजें। नहीं तो क्या रोमियो खत्म हो गया क्या? रोमियो, पहली बात तो रोमियो तो खैर प्रेम का प्रतीक है, कहा उसको यहाँ ले आया गया है, लेकिन फिर भी जगह जगह छेड़छाड़ हो रही है, कोई रोमियो स्कॉट है ही नहीं। मतलब आप कह रहे हैं, भूल जा रहे हैं, और इतना प्रचार हाइप हो जा रहा है। आप कह रहे हैं कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर है, हमने माफिया खत्म कर दिए, यहाँ कोडीन का माफिया घूम रहा है और आपका प्रचार चल रहा है। आप महाकुंभ में ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि दुनिया एकदम हिल जा रही है, और यहाँ इतनी भगदड़ में मौतें हुई जा रही हैं, दुनिया का सबसे लंबा जाम लग रहा है, और खर्चा कितना हो रहा है? 3000 करोड़, 3500 करोड़ पर ईयर का खर्चा है यूपी का सूचना के बजट का। तो किस लेवल का आप प्रचार कर रहे हैं, और चीजों को कहां ले जा रहे हैं, जो नहीं है वो भी दिखा दे रहे हैं। यहाँ जो है वो भी नहीं दिखाया जा रही है कि अमित शाह की प्रायोरिटी है नहीं, ये है। लेकिन सवाल ये है कि टीवी चैनलों की हम बात करें या मीडिया को बात करें, तो वो उसको वो हाइप क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि मीडिया एडवर्टीजमेंट ड्रिवन, ये आरोप लगता है कि जहां से बढ़िया अब तो एडवर्टीजमेंट ऐसे दिए जाते हैं, और फिर मैंने वो देखता है, यूपी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, भाई आपने कितना बुलेटिन चलाया बताइए, कितना दिखाया योगी जी को बताइए। अभी बीच में मुद्दा बन गया था, नेशनल टीवी चैनल पर उनकी टीआरपी गिर गई है। तो इस तरह की जहां मॉनिटरिंग होगी और इतना एफर्ट दिया जाएगा, वहां तो विज्ञापन उठेगा ही, वहां तो प्रचार उठेगा ही। यहां वो चीज नदारद है। क्यों नदारद है वो अमित शाह जवाब दे सकते हैं, लेकिन नदारद है। तो जैसे नेता होते हैं भाई, ब्रांड मेकिंग, इमेज बिल्डिंग, इसमें बिलीव करते हैं, तो आपको क्या लगता है इनका बिलीव उसमें नहीं है? मुझे ऐसा लगता है, देखिए ये नहीं कह सकते कि ऐसा बिलीव नहीं होगा। कौन नेता नहीं चाहेगा कि अपना वो ब्रांड ना बनाए, पर दो चीजें बहुत फर्क है उसमें। कुछ इन्होंने मानक तय किए हुए हैं। इंटरव्यू के लिए जो भी पत्रकार गया है, मेरी जानकारी आज तक हमने बात किया है, ये सवाल नहीं पूछे जाते हैं क्या क्या पूछोगे। बिल्कुल, ये जरा बता दूं, आप जिन भी बड़ी हस्तियों को इंटरव्यू टीवी पे देखते हैं, तो उनके विभाग की ओर से बाकायदा ये पूछा जाता है कि क्या क्या सवाल पूछेंगे। मैं कह रहा हूं बड़े से बड़े लोग, लेकिन अमित शाह ने किसी भी चैनल के किसी भी करेस्पॉन्डेंट को, किसी भी एंकर को यह नहीं पूछा कि जरा बता दो क्या क्या सवाल पूछोगे। योगी आदित्यनाथ में एक एक सवाल पर्सनली बता रहा हूं, वहां पर क्लियर है, आप बताइए क्या क्या है, डिस्कस हो जाता है। जो नहीं पूछने वो भी डिस्कस हो जाता है, सारी चीजें आती हैं। अब मतलब ऐसा भी नहीं है, ये भी नहीं कह सकते हैं कि अमित शाह की सारी सफलताएं हैं, बहुत सारे मैंने गिना दिया। जब अगर दिल्ली ब्लास्ट होगा, राजधानी में ब्लास्ट होगा, तो सवाल उठेंगे। भाई दिल्ली में ब्लास्ट हो गया, ये जो इतना कहां से आया, ये जो चल रहा था डॉक्टरों का नेटवर्क की, कैसे पता नहीं चला? इस तरह ऐसा भी नहीं है कि कोई ईश्वर के अवतार हैं, बहुत सारे सवाल हैं, सवाल उठते भी हैं, उठने भी चाहिए डेमोक्रेसी में। लेकिन मुद्दा ये है कि प्रचार तंत्र का मुद्दा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई समस्या नहीं है, कोई कमी नहीं है, 10 में 10 नंबर हैं, ये सब कहना भी नहीं चाहिए। हम कौन होते हैं कहने वाले? जनता बताएगी 10 में कितने नंबर हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि जो काम नक्सलवाद में किया उसका कोई तोड़ नहीं है, आज तक इतिहास में नहीं हुआ है। जो कम कर दिया है उसके बाद भी कोई प्रचार नहीं है। और योगी आदित्यनाथ, कोई ऐसा काम आप गिना दीजिए मुझे कि जो ऐसा काम कर दिया हो, जो इतिहास में ना हुआ, नंबर एक चीज। और दूसरा ऐसा जो नियम कायदे के मुताबिक चला हो आगे। बुलडोजर भी चला, मैं बोलने वाला था बुलडोजर, आपने नियम कायदे वाला के क्लॉज, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भाई कि बुलडोजर जो आप चला रहे हो नियम कानून की धज्जी, सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार कह दिया। और बुलडोजर कहां चलाया और कहां नहीं चलाया, ये तो मुद्दा है ना, और पूछा जा रहा है मुद्दा। अभी बोलना पड़ा विधानसभा में योगी आदित्यनाथ को कि चलेगा बुलडोजर, चले, पर कब चलेगा? बाकी यहाँ तो नहीं इतना बुलडोजर इंतजार करता है, यहाँ तो लगता है कि बुलडोजर, बहुत लोग कह रहे हैं कि बुलडोजर खुद जो है कोडिंग का सिर्फ पीकेस हो गया है। धर्मेंद्र यादव ने संसद में कहा, हाँ संसद में कहा कि बता दिया उन्होंने कि बुलडोजर अभी रेस्ट पे क्यों है। हाँ अभी विश्राम पे है। खैर, तो ये थी चर्चा अमित शाह पे और नक्सलवाद के खिलाफ जो निर्णायक लड़ाई लड़ी है। आप देखिए पहले क्या होता था कि सरकारें आती थी तो
5 साल वो मान के चलती थी, 5 साल बाद क्या हो नहीं पता। तो 5 साल में कोई बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में लगाना, चाहे वो नदियों को जोड़ने का हो, कोई बड़े बड़े कोई नेशनल हाईवेज हो या फिर नक्सलवाद के खिलाफ कोई एक्शन लेना हो, तो सरकारों को लगता था यार 5 साल में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लटक तो नहीं जाएगा। जबकि ये ड्यूटी मानकर करना चाहिए। नक्सली कौन है? वो कितने भी ग्रामीण परिवेश से आते हो, कितने भी गरीब हो, पर वो भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस, भारत के संविधान पर हमला करते हैं और भारत के संविधान पर, भारत के सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ अगर कोई बंदूक लेकर खड़ा हो जाए तो उसका वही हश्र होना चाहिए जो इनका हुआ, इनके जैसे उन तमाम लोगों का होगा जो भारत के संविधान में आस्था नहीं रखते और बंदूक के दम पर शासन की इच्छा रखते हैं। अमित शाह के इस निर्णय में, इस फैसले में और जिस मुकम्मल तरीके से वो अंजाम तक पहुंच रहे हैं, 31 मार्च 2026 के पहले नक्सल मुक्त हो जाएगा भारत, उसकी तरफ जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, उनको बधाई। और नक्सलवाद भारत का सपना, ये हम सबने देखा था, और अगर ऐसा मुमकिन हो जाता है तो इससे मतलब एक शानदार खबर होगी देश के लिए भी, देशवासियों के लिए भी। टॉप सीक्रेट की ये चर्चा पसंद आई हो, इसको शेयर करिएगा, और टॉप सीक्रेट को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिए।